परेशान मुसलमान भाई थे इस वक्फ बिल की वजह से। जो माफियाओं के कब्जे में उनकी ज़मीनें थीं, हम उनको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं। खरीदे हुए वो लोग नहीं हैं जो खुशियाँ बांट रहे हैं। खरीदे हुए लोग विरोध करने का काम करते हैं। खरीदे हुए लोग खुशियाँ बांटने का काम नहीं करते। संसद में इसका बिल पास हुआ है ना साहब, और संसद में कौन लोग हैं जो चुनकर आए हैं। माफियाओं के चंगुल में, जो तथाकथित माफियाओं के चंगुल में ये वक्फ बोर्ड फंसा था, उस बोर्ड को बाहर निकालने का काम किया है। तेजस्वी यादव तो सदन से ऊपर हैं, जुडिशरी से ऊपर हैं, वो तो सबके ऊपर हैं, क्योंकि उनको तो राजनीति का कोई अनुभव है नहीं। उन्होंने संघर्ष तो जाना नहीं है, वो तो हवाई जहाज़ से टपकाए गए हैं। बिल को लेके पूरे बिहार में सियासत है, घमासान मचा हुआ है। मुसलमान समुदाय के ये लोग कह रहे हैं कि उनके साथ एनडीए वालों ने धोखा किया है, पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरीय नेता राजीव रंजन जी हैं। राजीव रंजन जी, मुसलमान समुदाय ने वक्फ बिल को लेके सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि आप लोग धोखेबाज हो चुके हैं, पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया रोहित जी। पहले तो हम तमाम मुसलमान भाइयों को, देश के जो भी परेशान मुसलमान भाई थे इस वक्फ बिल की वजह से, जो माफियाओं के कब्जे में उनकी ज़मीनें थीं, हम उनको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं। और क्या मीडिया और देश ने मुसलमान भाइयों को मिठाई बांटते और पटाखे जलाते नहीं देखा है? देखा है। खरीदे हुए लोग खरीदे हुए लोग कौन थे, ये जाके युवराज को अच्छे से समझ में आ रहा है। खरीदे हुए वो लोग नहीं हैं जो खुशियाँ बांट रहे हैं। खरीदे हुए लोग विरोध करने का काम करते हैं। खरीदे हुए लोग खुशियाँ बांटने का काम नहीं करते। लोग भी विरोध कर रहे हैं जो और मुसलमान समुदाय के लोग मैंने हैं, कहा ना, आप संसद में इसका बिल पास हुआ है ना साहब, और संसद में कौन लोग हैं जो चुनकर आए हैं। आपको बिल्कुल भी अपने संसद पर भरोसा नहीं है। उसके बाद आप न्यायपालिका के पास गए, और आपको शायद जानकारी होगी ही कि जब भी कोई कानून संसद से पास होता है तो उसके खिलाफ बोलने का राइट सिर्फ माननीय उच्चतम न्यायालय के पास है। तो ये लोग तो जुडिशरी से भी ऊपर अपने आप को समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के एजेंडे पर काम करती है। माफियाओं के चंगुल में, जो तथाकथित माफियाओं के चंगुल में ये वक्फ बोर्ड फंसा था, उस बोर्ड को बाहर निकालने का काम किया है। और कौन मुसलमान आप कहते हैं? हमारे साथ भी इजहार साहब खड़े हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ये जो तमाम जो हथकंडा आप लोगों ने अपनाया है उसे डस्टबिन में फेंक दिया। देखिए, वो तो भाई तेजस्वी यादव तो सदन से ऊपर हैं, जुडिशरी से ऊपर हैं, वो तो सबके ऊपर हैं, क्योंकि उनको तो राजनीति का कोई अनुभव है नहीं। उन्होंने संघर्ष तो जाना नहीं है, वो तो हवाई जहाज़ से टपकाए गए हैं। तो समझिए इन चीज़ों को। जिसको जुडिशरी का ज्ञान नहीं है, जिसको सदन की गरिमा का ख्याल नहीं है, जिसको ये अकल नहीं है कि दोनों सदनों से पास हुए बिल पर किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं है, वो लगातार बोल रहे हैं। तो भगवान ही मालिक है उनका। वक्फ बिल जो पास किया गया, इसको लेके क्या कहिएगा? वक्फ बोर्ड बनाया गया था किसके लिए? गरीबों के लिए। वक्फ बोर्ड क्या होता है? वो गरीबों को लिए वक्फ बोर्ड जो दान दिए रहते हैं उनको लिए है। हम खुद मुसलमान हैं और हमको खुद वो 95 एक्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके सब गरीबों को नोटिस करके सब दुकान हटाने का काम करते हैं। वहाँ एक वक्फ की प्रॉपर्टी में मेन मकसद क्या होता है कि वहाँ से जो आमदनी हो गरीबों तक पहुँचे, वहाँ गरीबों को दुकान दी जाए। लेकिन ये क्या किया सरकार ने? ये क्या किया कानून का गलत फ़ायदा उठा करके कि गरीब को, मुसलमानों को जितना भी सब नोटिस करके सबको हटाया गया वहाँ से। दुकानदारों को सबको वहाँ से न्याय मिला है। ये जो बिल गरीब मुसलमानों के लिए न्याय मिला है, बिल्कुल न्याय मिला है। नहीं तो ये लोग 95 एक्ट का फ़ायदा उठा कर सीधा डीएम को नोटिस भेजते थे। अब बिना विचार के डीएम को हटाना पड़ता था गरीब मुसलमानों को। आज के डेट में है कि गरीब मुसलमान अब खुल के जाएंगे डीएम के यहाँ, सिविल कोर्ट में जाएंगे, इंसाफ मांगेंगे। हम हाई कोर्ट मज़ार पर, खुद मेरी दुकान है वहाँ पर, हमको खुद परेशान किया जाता है और हमको नोटिस करके हमको फरार किया जा रहा है। हम इससे खुश हैं इसलिए कि मैं अब डीएम के यहाँ जा सकता हूँ, मैं सिविल कोर्ट में जा सकता हूँ। एक सवाल और है, आखिरी सवाल है राजीव जी।
सीधे तौर पे कहा है जिस प्रकार से अगर ये बिल वाकई में गरीब मुसलमानों के लिए है, गरीब हित के लिए है, तो आखिर क्या कारण है कि जेडीयू से तमाम जो मुसलमान जो नेता हैं वो छोड़ रहे हैं और सीधे तौर पे तानाशाही रवैया देखिए अपनाने का बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका जवाब 2025 में मिलेगा। देखिए जो 5 या 7 नाम आ रहे हैं मीडिया में, मैं तो लगभग किसी को नहीं जानता हूं। मैं तो 20-22 साल जेडीयू में एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा हूं, प्रदेश स्तर की राजनीति किया हूं जेडीयू में, और उसमें से एक आध लोग तो वैसे थे जिनको हमने ही सदस्य बनाया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो लोग कोई प्रभावशाली हैं, और ये मीडिया भी बार बार इस बात को कह चुका है। वैसे ही अपना सस्ती लोकप्रियता के लिए, आसपास में बाजार बनाने के लिए कुछ लोगों ने इस्तीफा करने का काम किया है। लेकिन मास मुसलमान भाइयों का एक बड़ा वर्ग वक्फ के साथ है, सरकार के साथ है, सरकार के फैसले के साथ है, और मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वो अपने हित और अपने लाभ के साथ है। सबका साथ सबका विकास कहने वाली जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने पुनः एक बार साबित किया है कि हम सबका साथ लेते हैं और सबका विकास करते हैं। सीधे तौर पे वक्फ बिल को लेके लगातार जो जेडीयू से लगातार जो मुसलमान के जो नेता, मुसलमानों जो नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेके भाजपा और जेडीयू वालों का कहना है कि वक्फ बिल जो बिल पास किया गया राज्यसभा लोकसभा में वो मुसलमानों के लिए हितकर है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।